हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। निर्मला जब मायके से आई तो उसे भी घर की स्थितियों को बदलने का आभास हो गया था। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे। टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रख आई थी, पर नींद का नाम ना था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें ना झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक किताब पढ़ने लगी। 2-4 पेज पढ़े होंगे कि झपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पाँव थर थर काँप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूक रखा हुआ था। जियाराम दबे पाँव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गईं। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक सा हो गया। क्या है? जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगहों पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने को तैयार हो जाए। आकर फिर किताब पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे फिर नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी और आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की हिम्मत उसकी ना पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। भाई मैं तो बहुत डरता हूँ, ऐसा ना हो कोई चीज़ गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे आ जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला ने कहा, तुम्हारा नाम क्यों लेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपनी चीज़ की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूक पर नहीं पड़ी थी। वह भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कहीं संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही नहीं होता, वहाँ छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था। भूंगी ने कहा, नहीं बहू, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में तो कुछ नहीं था। अब जहाँ बताओ वहाँ देखूं। निर्मला झुंझला कर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी हैं। देख उसी कमरे में से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में चली गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्सा का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? अचानक रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ाया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूक बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत में निराशा होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता।
इन्हीं का उन्हें बल व गौरव होता है। निर्मला के 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था कि वह जयराम के भरोसे न रहेगी। ईश्वर न करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे में से वह अपनी नाव को पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा ही देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उससे छीन नहीं लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गईं। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोके की ज्वाला कमने न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसने आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। अगर उसके पास संदूक होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखे आवे, तो कदाचित वह उसे मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने में भेज डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल्लगी क्यों करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूँ कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल्लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया तो यही कहती कि लड़के की माँ नहीं है, तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे मुंह में ही कालिक लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया। चोर आया किस रास्ते से? भूंगी ने कहा, भैया, तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। यहाँ तो चारों ओर खिड़कियाँ ही हैं। जियाराम ने कहा, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है? निर्मला ने कहा, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम ने कहा, आप लोग सो भी जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भोंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भोंगी का काम है। अब तो भगवान ही मेहरबान रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज़ चोरी हो गई? भोंगी ने कहा, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी ने कहा, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयां कर दी। जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात नहीं कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है आ दिन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने